हेलो फ्रेंड्स, ये वाली डिज़ाइन मैंने पहले भी बताई थी, जो सिर्फ चित्र की सहायता से बताई थी। लेकिन कई दोस्तों ने अपनी बताई थी कि इसे आप बना के दिखाओ या इसका कुछ तो अब मैं बना के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक 7-8 साल के बच्चे का स्वेटर है। नीचे इसमें चक्की डाला है और ये फ्रंट पे मैंने इसे चिक कह लीजिए, टेडी कह लीजिए, जो भी डिज़ाइन है, पैटर्न जो पड़ा हुआ है। ये हर पैटर्न के बीच में 2 फंदों की दूरी रखी गई है। एक पैटर्न बनाने में 9 फंदा लगा है और 24 सिलाइयों में ये यहाँ से यहाँ तक का एक पैटर्न बना है। और दोनों के बीच में 2-2 फंदे हैं। लास्ट में ये जितने फंदे एक्स्ट्रा बचे उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए। ये ब्लू और वाइट पे बना है और मैंने मैं जो बनाया है ये रेड और वाइट पे बनाया है। और 24 सिलाइयों का है। 9 फंदों में ये एक यहाँ से यहाँ तक 9 फंदों में बना है। और इसको मैंने ये ग्राफ पेपर पे ये लिखा हुआ है। मैंने इसे किसी मतलब साइन के द्वारा नहीं, सिर्फ जहाँ पे वाइट कलर के हैं वहाँ वाइट, जहाँ पे ब्लू है वहाँ पे मैंने ब्लू मेंशन किया है, जिससे कि बनाने में आसानी रहे। इसके लिए मैंने फंदे डाले हैं। ये मैंने इस पे 9 फंदे की डिजाइन है और दोनों तरफ 2-2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो ये मैंने कुल 13 फंदे डाले हैं इसके लिए, पैटर्न के लिए। अब इसको बनाने के लिए मुझे सबसे पहले बनाना है 2 वाइट फंदे। देखिए ये इसमें दिख रहे हैं 2 वाइट, और बीच के 5 फंदे रेड बनाने हैं। बस इस वाले जो डबल कलर के धागे होते हैं या जो ग्राफ वाले पैटर्न होते हैं, इनको बनाते समय ये ध्यान रखना है कि बहुत टाइट भी नहीं रखना है और बहुत ढीला भी नहीं। आप बहुत टाइट रखेंगे तो ये ऐसे सुकड़ा सा आएगा और ढीला रखेंगे तो ये बीच से लूप्स दिखेंगे और धुलने के बाद ये और भी श्रिंक होके सिकुड़ जाते हैं। तो हाथ को बिल्कुल बराबर रखना है। अब ये हमने ऐसे धागा लगाया। पहले 2 तो रेड हमने नॉर्मल जो साइडों के दोनों तरफ 2-2 रखे हैं वो बिन लेंगे। एक और ये 2 फंदा। फिर हमें यहाँ पे वाइट कलर लगाना है। ये वाइट दिख रहा है, ये मैं इसका ग्राफ भी आपको इसके इन में दे दूंगी। 1 और ये 2। फिर उसके बाद 5 रेड कलर के। मैंने ब्लू के हिसाब से बनाया है, लेकिन अगर मैं बाई मिस्टेक में कहीं आपको रेड ब्लू बोल जाऊं तो ब्लू का मीन्स वो रेड ही होगा। ये और दोनों धागे साथ साथ लेके चलेंगे। 2 3 4 और ये 5। फिर 2 सफ़ेद से। ये इतना लंबा में ऐसे हो गया, लेकिन आप इसको साथ लेके चलेंगे। 2 और फिर ये रेड, 1 और ये 2। फिर इधर से टर्न होंगे। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, देखिए अभी मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है तो उतना क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट लाइन हमने इधर से शुरू की है, फिर सेकंड यहाँ से शुरू होगा, फिर थर्ड ऐसे इस रोटेशन में चलेगा। फिर उल्टी तरफ हम आ गए। उल्टी तरफ में ये जो 2 साइडों के हैं ये हर बार रेड से ही बनेंगे। ये बस अलग से दिखे ग्राफ इसलिए। 2 फिर 2 वाइट। देखिए ऐसे धागा अपनी उस साइड को हमें जाना है तो ऐसे हम दबा के साथ साथ लेते चलेंगे। 2 वाइट, फिर 1 रेड, फिर बीच के 3 वाइट, 1 2 3, फिर 1 वाइट रेड, फिर 2 वाइट, 1। ये धागा हम टाइट करके रखेंगे और साथ में लेते चलेंगे। ये लास्ट वाला धागा, जैसे मैंने बताया था कि शुरू और लास्ट के 2 फंदे ये रेड ही रहेंगे। इनका डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं। डिज़ाइन तो सिर्फ पैटर्न तो सिर्फ 9 फंदों पे बनेगा। फिर ये थर्ड लाइन पे हम आ गए। थर्ड लाइन पे
एक, दो, थर्ड लाइन पे जहाँ पे दो वाइट हैं इसको हम ब्लू कर लेंगे। फंदा ढीला हो रहा है तो इसे टाइट कर लें। इससे हमें रेड करना है। वो मैंने चार्ट में ब्लू के हिसाब से लिखा हुआ था तो इसीलिए बार बार ब्लू ही आ रहा है, लेकिन जहाँ पे बाई गलती से मैं ब्लू बोलूँ उसका मतलब रेड ही है। 2 ब्लू, फिर ये 5 वाइट हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर ये 2 रेड, 1, 2 और ये 2 जो एक्स्ट्रा वाले हैं। देखिए इसके ये जो ये चीज़ है, ये 2 टांगे इसकी हैं, ये दिख रहा है, ये बन रहा है। देखिए यहाँ पे फंदा टाइट हो गया तो ये इसलिए इक्वल रखना है, ज़्यादा टाइट और न ज़्यादा ढीला। फिर फोर्थ राउंड सिलाई रो में हम आएंगे तो 2 फोर्थ रो में 2 ब्लू, फिर 5 से फंदे ऊन को ऐसे आगे की ओर दबाते हुए लेते जाएंगे। 1, 2, फिर इसे ऐसे करके आगे को कर लेंगे। 2, 3, 4, ये 5 और ये दोनों रेड, 2 और ये एक्स्ट्रा वाले। इसका ये वाला पोर्शन बन रहा है। अब हमारी 5th रो आ गई। शुरू के 2 रेड, 2 फिर रेड और ये 1, 2, 3, 4, ये 5, फिर उसके बाद ये से 2 और फिर ये लास्ट के इसका ये, फिर उल्टी तरफ पलट लेंगे। फिर 6 रो में ऐसे 2, 3, 4, 5 वाले, 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये 1, 2, 3, 4। ये 6 हो गई। 7th रो में आएंगे। 7th रो में ये 2, 1, 2, 2 वाइट, 2 वाइट, 1
रेड, फिर ऊन आगे करेंगे, फिर 3 वाइट, 1 2 और ये 3, फिर 1 रेड, 2 वाइट। ये हमेशा ऊन ऐसे पीछे से दबा के लेते जाएंगे। 2 वाइट और ये 2। ये देखिए अब इसका ये वाला पोर्शन बन के तैयार हो रहा है। ये हमने 9 सिलाइयाँ पूरी कर ली। अब हमें 10वीं सिलाई में जाना है। 10वीं सिलाई के लिए 2 फंदे, ग्यारहवीं सिलाई 10वीं सिलाई के लिए 2 फंदे, तो जो डिज़ाइन से अलग हैं वो वाले हैं। फिर 2 ब्लू, फिर ये 5 फंदे वाइट, 1 2 3 4, ये 5, फिर 2 फंदे, ये रेड और ये लास्ट वाले जो 2 एक्स्ट्रा फंदे। ये देखिए अब हम 11वीं तरफ जाएंगे। देखिए ये इतना पोर्शन बनके तैयार हो गया। अब इसी तरह से चार्ट को फॉलो करते हुए हमें अपना पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत टाइट और बहुत ढीला नहीं रखना है। दोनों धागे साथ लेके चलने हैं। आपको मैं इधर दिखाती हूँ। जैसे देखिए ये ऐसे पीछे, ये देखिए बहुत ढीले हैं ना, बहुत टाइट हैं। दोनों धागे आप साथ साथ लेके चलिए। और डिज़ाइन ये आप फंदे, ये 9 फंदे की डिज़ाइन है, ऐसे या ये ऐसे बिल्कुल फिनिश्ड आना चाहिए। और टाइट और लूज होने पे वो डिज़ाइन जैसे ऐसे सिकुड़ जाएगी या खिंच जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। आप ये मैंने 2-2 फंदों के गैप पे डिज़ाइन डाली है। आप चाहें तो एक यहाँ एक यहाँ अपने हिसाब से जैसे चाहें। मैंने ये पैनल जैसी डाली है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये चेक आप डालना चाहें, जो ये मैंने डाल रखा है तो ये आप चेक भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप प्लेन रख सकते हैं। आप ग्राफ की सहायता से आपको ग्राफ फॉलो करना है। और मैंने वाइट की जगह मैंने ब्लू वाइट का बनाया है ये स्वेटर, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने वाइट की जगह W लिखा हुआ है, ब्लू की जगह B लिखा हुआ है। इधर से शुरू करके जाना है। पर फर्स्ट जिधर है इधर से शुरू करके इधर 2 लिखा है इधर, फिर ऐसे इस तरह से आपको चार्ट फॉलो करना है और इसे फॉलो करिए। अब आप लोग बहुत दिन से थी कि डिमांड की इसका पैटर्न दीजिए, तो ये अब आप इससे ट्राई करिए। ये बहुत प्यारी डिज़ाइन लगती है, एवरग्रीन है। ये ग्राफ वाला तो कभी फैशन जाता नहीं है। शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज पे भी विजिट करिए। थैंक यू।